बाबा की पाठ 2 का महावाक्य है, सुना देती हूँ। ठीक हो ही जाएगा। बहुत कुछ चबाती हूँ। बहुत डॉक्टर मिले होंगे। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ ना, एनर्जी जमा करने का समय मिला। कोई भी मुरली सुनाते तो पीछे बैठकर मुरली सुनने में भी बहुत मजा आता है। दादी उन्हें किया सुनते थे, औरों को सुनाने देते थे, तो संग में रहे, कुछ तो सीखने को मिला। कोई भी सुनाए है तो बाबा की मुरली, और बैठ के 4 दिन तो बिल्कुल चुप, एनर्जी जमा करने का, नहीं तो सेवा स्थान पर कुछ ना कुछ चलते रहता है। शायद बाबा ने अवसर दिया है एनर्जी जमा करने को। सारे मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर, तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। प्रश्न है, दूसरों को समझाने की पलक किन बच्चों में रहेगी? दूसरों को समझाने की पलक किन बच्चों में रहेगी? खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिनको समझ में आएगा, जिनके पास ज्ञान रत्न होगी, जो बाप की श्रीमत का पालन करेंगे, जो पहले समझ कर फिर धारण करेंगे, फिर दूसरों को पल पाएंगे। उत्तर है, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को पलक से समझा सकते हैं। तुम्हें पलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। तुम्हें पलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। वास्तव में ये गीत गाने की जरूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए ये आवाज करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार नहीं। आत्मा को आवाज से परे निर्वाण धाम जाना चाहती है, परंतु बाजे गाजे थालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है। इसीलिए अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ।
बच्चे जानते हैं ये बाप हमको समझा रही है। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चों को कहते हैं, दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोत्रे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का ये बाप और दादा है। तो जरूर परमात्मा को सृष्टि रचने के लिए आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है। क्या नाम रखा? ब्रह्मा, कुमार, कुमारियां। आबू में भी अधर देवी और अधर कुमारी कन्या के मंदिर है। तो एक कन्या तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता और कुमारी कन्या किसको कहा जाता? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। यह शिव शक्तियां अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियां हैं। मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियां और अधर कुमारियां भी बहुत है। चित्र जो बनाते हैं जो अभी यादगार है। तो बाबा ने कहा जो हो करके गए हैं, जैसे देवी देवताओं के चित्र है तो जरूर हो करके गए हैं। वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं है। विश्व के रचयिता ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे? सो अभी तुम प्रैक्टिकल में बन रही हो। अभी कलयुग है, सतयुग एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है। कलयुग में अनेक धर्म है और अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो कि बाबा यथार्थ रीति हमें समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारण नहीं होती है, इसलिए हम औरों को भी धारणा करा नहीं सकते। कोई ना कोई विघ्न तो है। हम डॉल स्टूडेंट है, बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अनेक मनुष्य और अनेक धर्म है। 5000 वर्ष पहले भी भारत स्वर्ग था। बहुत थोड़े मनुष्य थे। सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वे आत्माएं परम धाम से आई थी अपना पाठ बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी तो अनेक धर्म है। बाकी देवी देवता धर्म राय लोग है। तो जरूर फिर सतयुग बनेगा। परम पिता परमात्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े। भक्त जो भगवान को याद करते हैं उनको भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना पड़ता है। बाकी सबको वापिस मुक्ति धाम ले जाना पड़ेगा। मुक्ति धाम ले जाना होता है और तो कोई वापिस ले नहीं जा सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता फिर तो उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते। तो बाबा ने कहा उन यात्राओं में जाकर फिर वो वापस लौट आते। परंतु मुक्ति धाम में फिर वापस आए क्यों? एक को रास्ता ना मिले
तो सबको ले जाए, अगर एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाए। अब बाप आए हैं तो बच्चों को, तुम सबको रास्ता मिलता है ना, अब सबकी दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसीलिए बाप को कहा जाता है लिबरेटर। उस निराकार दुनिया, उस निराकार को आने के लिए शरीर भी तो चाहिए। बाबा तो निराकार है, तो आएगा कैसे? शरीर चाहिए। तो नई दुनिया को रचने के लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है ना, तो ब्रह्मा भी यहाँ का ही मनुष्य चाहिए। सूक्ष्म बर्तन से उतर नीचे ही नहीं आएंगे। कहते अभी ब्रह्मा की रात है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली वालों की भी रात है। अब अंत में बाबा आए हैं दिन करने। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, माना बीके की रात भी पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है ना, वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप को ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सभी उनको गॉड फादर परम पिता परमात्मा कहते हैं। सेंसिबल मनुष्य जब गॉड फादर कहते हैं, कोई मनुष्य को याद नहीं करते। कोई तो कहते हैं वह ज्योति स्वरूप ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो पहले पहले परिचय देना है अपना कि हम वीक है, हम ब्रह्मा कुमारियां हैं। ब्रह्मा को भी परमात्मा रचते हैं, फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को भी रचा। प्रजापिता है तो जरूर बहुत संतान भी होगी। इस रीति सिजरा बढ़ता जाता है। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सतयोगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते। बाबा कहते तो मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो। आज बाबा ने बच्चों को टाइटल दिया है, कौन सा? मास्टर जानी जानन हाथ। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। देवताएं, वैश्य, शूद्र कोई को भी गॉडली स्टूडेंट नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा भगवान उवाच होती है ब्राह्मणों के प्रति। अगर कृष्ण उवाच हो तो फिर किनों के प्रति? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण का ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते हैं। तो पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है। जो ही ज्ञान का सागर है वही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार नहीं। इतने ढेर वीक है, कोई एक दो नहीं है। तो पहले पहले पढ़ाना ही अल्प है। अल्प बिगर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। उनको समझाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है ना। ये पॉइंट्स धारण करने की है। बाबा के पास ज्ञान है, तुम बच्चों को डिलीवरी करते।
बाबा के पास ज्ञान है तो तुम बच्चों को डिलीवरी करते ही। तुम सब कौन हो? ज्ञान गंगाएं हो। सागर तो एक ही है। यह ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं। यह अभी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। बीना बेन 18 कहते हैं हमारी जून में हम 400-500 बहनें हैं, लेकिन हर कोई बहन को 100 गीता जो पढ़ते हैं श्लोक, हर किसी को 100 श्लोक कंठ किया होगा। सभी को आदत है। उनको सिखाते पहले तो सेंटर पर रहने लगते हैं तो कहते हैं हम उनको 100 श्लोक सिखाते हैं। बाबा ने कहा ये ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वालों को ज्ञान गंगा कहा जाता है। उनमें मेल फीमेल दोनों आ जाते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। यहाँ देखो पानी के सागर को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर टुकड़े टुकड़े नहीं थे। कहाँ भी जाकर सैर करके आते थे। वहाँ कोई कह नहीं सकते कि मेरी हद में ना आओ अथवा मेरा पानी ना लो। यहाँ तो एक दो को पानी देने की भी बंद कर देते हैं। कितने टुकड़े हो गए। अब हमको एक ही सचखंड स्वर्ग की स्थापना कर रही है। बाबा का भी विचार सागर मंथन होता तभी तो बाबा समझाते। बाबा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा तो है ही सागर। ब्रह्मा भी कहते सभी जीव आत्माएं हमारे बच्चे हैं। आदि देव अथवा आदि देवी सभी का बाप है। ऐसे नहीं उस समय कोई मनुष्य नहीं थे। फिर आदम ने आदमी पैदा किए नहीं। निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़ेगी तब तो मुख वंशावली रचे। बाकी ऐसे नहीं। कोई मच्छ को भी पूजते रहते हैं, कच्छ मच्छ को भी पूजते रहते हैं। तो पहली बात है कि आत्माओं का बाप कौन है? वह जरूर स्वर्ग रचता होगा। अब तो नरक है ना। अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रही है परम पिता परमात्मा द्वारा। ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रही है। ब्रह्मा को भी पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है। परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है। सॉरी, ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है, यानी शरीर। हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमको ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर ही देते। हम श्रीमत पर चलते हैं। वह तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत तो मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता विष्णु भी उत्तर आए तो तुम नहीं मानेंगे। ये कहते हैं कि ब्रह्मा भी उत्तर आए कभी नहीं मानेंगे। यह ब्रह्मा के लिए कहा जाता है। उनको ज्ञान देता है शिव। ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाला कौन है? शिव। तो बाबा ने कहा तुम भी श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनते हो। बाप समझाते हैं कि मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ये जो आर्य समाजी इतनी खिटपिट करते हैं उनको बोलो तुम देवताओं को मानते नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो,
हम है देवी देवता धर्म वाले। तुम्हारा धर्म अलग है और देवी देवता का धर्म अलग है। हर एक को डिफेम है अपने धर्म में कुछ भी करे। मुसलमानों का धर्म भी अलग है, वह बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो, वैसे हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उनका ही प्रचार करते हैं। तुम इंटरफियर क्यों करते हो? उनको भी युक्ति से समझाना चाहिए। उनसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो समझेंगे नहीं। जो भी कोई आए तो उसके बाप का परिचय दो। हम बाप से वर्षा ले रही है, तुमको भी लेना है तो आ जाओ, ले लो, तुम भी आओ। बाप अमर लोक स्थापन कर रहा है, इसीलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। बाप कहते इस रावण पर जीत जरूर पानी है। हम शिव शक्ति सेना जीत पा रही है। हमारा उस्ताद कैसे, जो हमको जीत पाना सिखला रही है। सो आओ तो हम आपको समझाएं। इतना जो ज्ञान का सागर बाबा है, उनको बोलो हमारा उस्ताद कैसा है, आप आओ तो हम आपको समझाएं। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। बाकी फालतू बातें मत करो। परंतु ये फलक से वही कह सकते, ये फलक से कौन कहेगा? जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ये मम्मा की मुरली मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला पॉइंट है अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यह ईश्वरीय कुल यानी कॉलेज, स्कूल भी है तो कॉलेज भी है। जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। मिस तो नहीं करते हो? मामा पूछ रही है कि ऐसी कॉलेज है जिसमें रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा की वैसा बन जाती है। क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसीलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। दुनिया में जितने भी सत्संग है तो उसमें रोज तो पढ़ाते नहीं है, ना उसमें कोई प्रारब्ध है, ना कोई कमाई है। सुना और निकाल दिया। तो बाबा ने कहा यहाँ तो प्रारब्ध भी मिल रहा है, कमाई भी बाबा करा रहा है, तो रेगुलर पढ़नी चाहिए। तो बाबा ने कहा जहाँ से भी कोई प्रारब्ध बने, इसीलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं, अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम पढ़ाई को पूरी धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसा
वैसा यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए, सर्वोत्तम देवी देवता पद को प्राप्त कराते हैं। इसीलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है, ज्वाइन होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझाना जरूरी है, समझना जरूरी है। यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है और इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री प्राप्त कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करा देते। 21 जन्म की प्राप्ति और एक जन्म की कोर्स कितनी मुश्किल है, सहज है, इतनी बाबा सहज प्राप्त कराता है। तो जरूर शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं, तब फूल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उनको क्या पता कि आगे क्या कोर्स चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना चाहिए, लापरवाही नहीं, अलवेले नहीं। भगवान इतना पद प्राप्त कराता है तो बाबा ने कहा यहाँ मम्मा ने कहा यहाँ रेगुलर पढ़ना चाहिए। इस नॉलेज को जानने से ही आगे पढ़ेंगे। कई तो ये कहते ना रोज ही तो एक मुरली सुनते, ये थोड़ा सा मिला जुला होता है, नहीं पढ़ाई है। आप स्कूल जाओगे, यूनिवर्सिटी जाओगे, कहेंगे रोज एक ही सब्जेक्ट थोड़ा है। यहाँ 4 सब्जेक्ट है पर पढ़ाने वाला एक है। प्राप्ति जबरदस्त है, पढ़ाई एक से हमें मिलता है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे रेगुलर स्टडी करेंगे। दूसरा, भगवान उवाच बच्चों के प्रति बच्चे जो परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा वही जो बाप को हाथ दे सकता है। पक्का और सच्चा बच्चा कौन है? जो बाप को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो नदी में डूब जाएंगे। अगर छोड़ेंगे तो निधन के बन जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया फिर सूक्ष्म में संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूं। बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए। संकल्प आता कभी? बाबा सत्य है, उसका ज्ञान बिल्कुल सत्य है। बाबा 86-87 वर्ष से जो ज्ञान दे रहा है, एक एक लाइन उसका सत्य है। बाकी हमारा संस्कार कैसा है, क्या है, कुछ नहीं है, वो हमारी अपनी सब्जेक्ट है। बाकी बाबा सत्य है, बाबा का ज्ञान सत्य है, और बाबा जो प्रारब्ध जो दे रहा है वो बिल्कुल सत्य है। बाकी उन चीजों को हम कितना लेते हैं, कितना धारण करते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा ने कहा इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर बाबा ने कहा सूक्ष्म में भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ूं, बात संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कई बच्चे भी
कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पढ़ते हैं और ऐसे भी कह देते हमको कोई परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता भी कैसे करेगा। फिर मानो गिरा की गिरा, क्योंकि माया गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान बना है। विश्व की भाषा ही देना है, 21 जन्मों की देना, एक जन्म की नहीं। कारून का खजाना हमें सतयुग में मिलेगा, कोई चीज अप्राप्त नहीं ब्राह्मणों की खजाने में। लोग कहते देवताओं के खजाने में। तो ऐसे लायक बनाने के लिए कोई तो पेपर आएगा ना, और जितना पेपर को सामना करते हैं उतना अनुभवी बनते हैं, और जितना पेपर आता है उतना हमें परिपक्व बनाता है। आप सीधा चलते ही जाओ, चलते ही जाओ, सामने कोई पेपर आए ही नहीं, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे जन के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा नहीं आएंगे तो आप वो अनुभवी नहीं बन सकते। और ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है अनुभव की प्रॉपर्टी। जब तक आपने अनुभव की प्रॉपर्टी को नहीं अपने पास रखा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। योद्धा जो होता है उसको क्या है, हर पल उसके लिए कोई ना कोई पेपर है। पेपर को पास करेंगे तो परिपक्व बनेंगे ना। दूसरों को अनुभव क्या सुनाएंगे, बस ज्ञान मिला, बाबा मिला, हो गया। अनुभव क्या किया। इस ज्ञान मार्ग में साइड सीन भी बहुत आएगी, वो हमें परिपक्व बनाएगी, लेकिन हमें आगे बढ़े। एक बार बाबा की हाथ पकड़ लिया, चाहे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ेंगे, ये पक्का। कभी संशय आना नहीं। आखिर कब तक, दुनिया तो अच्छी चल रही है, यहाँ क्या है, यहाँ आने के बाद कोई ना कोई और ही परिस्थितियां आ रही। परिस्थितियां आएगी तभी तो आप मजबूत बनोगे। तो बाबा ने, मम्मा ने कहा कि मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब ये भी जरूरी है, जितना जितना प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु पहलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी, परंतु अपने को पक्का निश्चय है कि आखिर भी परमात्मा महान बलवान है। ये पक्का निश्चय चाहिए। अगर अंदरूनी जरा भी संशय आया, दादियों ने बचपन जरे जरे से छोटे छोटे 6-7 साल की आई, कोई 9 साल की, कोई 6 साल की, उन्होंने जीवन को बाजी मारा और अंत तक शारीरिक ऊपर नीचे कुछ भी होता रहा, लेकिन बन करके दिखाया ना। यज्ञ के लिए तो एग्जाम्पल बन करके गए। तो बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा, वो प्रभु माया को बलवानी दिखलानी है ना, तो मम्मा, परंतु अपने को पक्का निश्चय, आखिर वो भी परमात्मा महान बलवान है, आखिर उनकी जीत है। श्वास श्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोरी बना तो खलास हुआ। इसीलिए भला माया अपना फोर्स दिखाए, परंतु अपने को माया पति का हाथ कभी नहीं छोड़ना।
आयापति कौन है? हमारा बाबा है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है ही। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। आता कभी? क्लास छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ना चाहिए। आज मम्मा ने क्या कहा, एब्सेंट भी नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड स्टूडेंट है ना, तो बाबा मम्मा ने कहा अगर हाथ छोड़ा तो क्या टाइटल दिया होगा मम्मा? बुद्धू। हाँ। हाथ छोड़ा तो ट्रैक्टर किसमें आ रहे? मम्मा कहते बड़ा मूर्ख ठहर। इसीलिए परमात्मा कहता है बच्चे, जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे हाथ होते हुए भी, मेरे साथ होते हुए भी समर्थ अवश्य बनना है। समझा? भगवान का साथ है, हाथ है, हमें समर्थ बनना है ना। तो बाबा कहते अच्छा समझा, अच्छा बच्चे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगावन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगावन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है। हर एक को युक्ति से समझाना है। किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है। सबको बाप का परिचय देना है। वरदान। प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। जैसे शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देह अभिमान में लाती है, देहभान में लाती है, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्यूरिटी की पर्सनालिटी आत्माओं को प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्यूरिटी की पर्सनालिटी आत्माओं को प्यूरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्यूरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। प्यूरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य
रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनालिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनालिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। स्लोगन, हर एक की विशेषताओं को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएगी। ओम शांति।